बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में भी डंपर मौत बांटने लगे। आखिरी मिनट स्टॉप पर डंपर की रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए, 5 ही जख्मी हुए। 10 साला हिफ्सा राबिया रिक्शा ड्राइवर उमर रफाकत आयमा शकील की जान गई। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने से पेश आया। 3 रिक्शे और 2 मोटरसाइकिल तबाह। वज़ीर आला मरीम नवाज का हादसे पर अफसोस का इजहार। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। इधर से रिक्शे आ रहे थे, वो दोनों इकट्ठे आ रहे थे, उनकी आपस में नॉर्मल रेस लगी हुई थी। मैंने कई रिक्शे देखे हैं वो रेसों के बगैर रहते नहीं। अब ये देखें जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, अब वो उनका क्या बनेगा। मैं तो इस चीज़ को सोच रहा हूँ। काफ़ी अफसोसनाक खबर है ये, इस पे ना एक्शन लेना चाहिए। ये जो कट बने हुए हैं ना, ये गलत बने हुए हैं। इसको चाहिए था ऊपर से आना, ये इधर से आ रहे हैं, वन वे आ रहे हैं, वन वे के खिलाफ वर्जी की है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। इसमें ये है कि केयरलेसनेस है या ब्रेक फेल हुई है, 2 चीज़ें हैं इसमें। वो डिटरमिन कर रहे हैं, ड्राइवर भाग गया है, अब उसके मालिक को बुलाया, उसको अरेस्ट करते हैं। और ये जो इसमें अफेक्ट हुए हैं लोग, वो ज़्यादा चिंची पे बैठे हुए थे, 4 बच्चे थे, और इसके अलावा वो स्कूल साथ है, आपको पता है, और 2 रिक्शे हैं और 2 मोटरसाइकिल हैं। अलग सुबह GT रोड पर पेश आए हादसे में जाँ बहक अफराद एक ही मोहल्ले के रिहायशी निकले। एहसनाबाद में गम की फजा, इलाका मकीन डंपर माफिया के खिलाफ शदीद बरहम। कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लें। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। बिल्कुल, आज सुबह GT रोड पर हसनाबाद के 2 बच्चों को डंपर ने कुचल दिया और अफसोसनाक वाक़े में दोनों की डेथ हो गई, जिसके बाद अहले इलाका, अहले मोहल्ला इस वक्त खासे अफसरदा हैं। अफसोस की सी कैफियत है क्योंकि 2 बच्चों का एक ही घर से चले जाना डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है। इस वक्त मैं उनके दादा के हमरा मौजूद हूँ। चूँकि ये मौका तो नहीं है कि उनके ज़ख्मों को छेड़ा जाए, लेकिन सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से सिटी 42 की तरफ से आपके साथ बहुत सारी ताज़ियत। ये बताइएगा कि क्या उम्रें थी आपके पोतों की, और दोनों सगे भाई थे? पोतरी मेरी दोनों। ठीक है। हाँ, दोनों। अच्छा। एक छोटे की सी, एक बड़े की सी। अच्छा। हाँ। यानी कि 2 भाइयों की, आपके 2 बेटों की 2 बेटियां थी। हाँ। सही। हाँ। तो कोई है आपका इरादा इस तरह की डंपर माफिया? क्योंकि देखें, आपके भी बच्चियां थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसमें ज़ख्मी हुए हैं और कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। तो क्या कहेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं ऐसे लोग। तो बेटे हमने क्या करना है, गवर्नमेंट के डैम्पर है, हमारी कौन सुनता है? हमारी कौन सुनता ना, क्या करना है? उधर एक मैडम है, वो भी उधर जाती थी, वो भी फौत हो गई है गली में, सामने, अगले सामने। मतलब आप कह रहे हैं कि एक ही गली से 3 जनाजे हुए? हाँ। 4? एक रिक्शे वाला भी फौत हो गया, उसके 5 बेटियां हैं। अहले मोहल्ला से बात करते हैं, क्योंकि अहले खाना तो डेफिनेटली इस कैफियत में नहीं होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि ये डंपर माफिया है, पहले कराची से तो सुनते थे कि जी ये सब हो रहा है, आज लाहौर में भी सुबह ये वाक़या हो गया। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। देखें, ये शरीफ लोग हैं बहुत, तो अगर ये खुद इजाज़त दें तो हम इस पर एहतजाज करने के लिए जा रही हैं। सुबह का ये सानिया हुआ है, बहुत बड़ा सानिया। हमारी तो ये कोशिश थी कि कोई आला हुकाम इधर आते, कोई MPA वगैरह आ जाते, MNA आ जाते, बीबी साहब आ जाती, कोई नोटिस ले लेती इस चीज़ का। उन्होंने तो अभी तक कोई नोटिस भी नहीं लिया। कह रहे हैं बच्चे, नौजवान जिनकी जो भी हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, ये कोई आम में डेथ नहीं हुई, ये सानिया हुआ है, बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इसकी लाइव कवरेज चलनी चाहिए। 14 साल की बच्ची हैं हमारी, मेरी भतीजी हैं, वो हिफज करने के लिए जा रही थी। वो डंपर आया, इतना लोड ज़्यादा, ऊपर से स्पीड बहुत ज़्यादा थी। स्पीड, आगे से कैरी डब्बा आया, कैरी डब्बे को बचाते हुए उसकी स्पीड पहले वो पिलर के साथ टकराया। देखिए, ये डंपर माफिया, इनके खिलाफ IG साहब की जानिब से अहकामात तो दिए गए हैं कि इनके खिलाफ। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सूरज को जलाल आ गया, शहर पर आग बरसाने लगा। लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री हिद्दत 42 रिकॉर्ड की गई। घुटन और हब से शहरियों के पसीने छूट गए। 15 से 19 मई तक हीट वेव के खदशात हैं, जबकि पारा 4 से 7 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। DGPDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सूरज की तेज किरणों से हर चीज तप गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। घुटन और हब्स भी जोबन पर। PDM ने 15 से 19 मई तक पंजाब के बड़े शहरों
और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत और हीट वेव के खदशात जाहिर किए हैं। डायरेक्टर जनरल PDM ने सूबा भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई हैं। हीट वेव फिनोमेना जनरेट भी तब करता है कि जब अब्रप्ट इंक्रीज होती है 4 से 6 डिग्री की, तो उसके बाद ह्यूमन बॉडी में भी अडेप्टेबिलिटी उस तरह नहीं होती, तो हेल्थ हैजर्ड्स वो जन्म ले सकते हैं। PDM ने ज़िली इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को मुतवक्का हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत की है। इसके अलावा PDM ने महकमा स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी किया है। अब दोबारा अब्रप्ट इंक्रीज आज से लेके कमिंग संडे तक टेम्परेचर्स ये 39 से लेके 45 तक अब ये राइज होगा, और इस राइज की वजह से, जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अडेप्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बच्चे, बुजुर्ग, उनमें हीट स्ट्रोक का और सन एक्सपोजर से हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 मई की शाम से पंजाब में दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िली इंतजामिया को अलर्ट जारी करते हुए अवामी मुकामात पर साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कलीम अख्तर, सिटी 42। शेख ज़ायद अस्पताल में जिगर की पेवनकारी 7 साल बाद भी नाकाम। गुलाम असगर लीवर ट्रांसप्लांट के बाद जाँ बर न हुआ। साबिर को उसके भांजे अकरम ने जिगर का अतिया दिया था। शेख ज़ायद अस्पताल में डोनर की मौत पर 7 साल से जिगर की पेवनकारी बंद की थी। वज़ीर आला ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत दोबारा इजाज़त दी गई थी। शेख ज़ैद अस्पताल में जिगर की पैवंदकारी नाकामी से 2-4 हो गई। गुलाम असगर नामी मरीज लीवर ट्रांसप्लांट के बाद जानबर ना हो सका। साबिर को उसके भांजे अकरम ने जिगर का अतिया दिया था। शेख ज़ैद अस्पताल में डोनर की मौत पर 7 बरस कबल लीवर ट्रांसप्लांट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के लिए दोबारा ट्रांसप्लांट की इजाजत दी गई। वजीर आला मरियम नवाज की दोबारा इजाजत के बाद ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत गुलाम असगर के जिगर की पैवंदकारी की गई, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। पाक फौज जिंदाबाद शहर में रैलियां। रावी टाउन में योम तशक्कुर रैली निकाली गई। प्राइवेट तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात की शिरकत। अब्दुल हमीद शाहीन, एहसान इलाही, राना हमायूं शरीक हुए। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन मार्केट टाउनशिप में रैली का इनेकाद किया गया। प्ले कार्ड्स उठाए, तुलबा ने नारे लगाए। शहर भर में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैलियां निकाली गईं। शुरा ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेन मार्केट टाउनशिप में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए इज़हार तशक्कुर रैली निकाली गई। तुलबा ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरा ने कहा, अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है, उनके लिए जान देने से भी दरेक नहीं करेंगे। तो पाक फौज ने किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा उस पर बहुत ज्यादा पुरजोश है और हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज का। पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम पाकिस्तान के साथ हैं और अपने पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। एक्समा रावी टाउन के ज़ेर-ए-एहतमाम अफवाज पाकिस्तान के उन्वान से रैली निकाली गई। रैली में प्राइवेट तालीमी इदारों के तुलबा और तालिबात समेत असातिज़ा ने भी शिरकत की। रैली में तुलबा और तालिबात ने हाथों में कौमी परचम, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। शुरका का कहना था कि रैली का मकसद मुल्क की सालमियत, कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करना था। अनारकली, रहमत मार्केट, मलका मार्केट के ताजरों के पाक फौज से यकजहती के लिए रैली। ताजरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। शुरा का कहना था कि भारत पाक फौज का ये कारनामा हमेशा याद रखेगा। DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ने पाक अफवाज से इज़हार यकजहती के लिए DHA फेज 6 में रैली का एहतमाम किया। सदर DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ज़िशान एहसन भट्ट और चेयरमैन मीडिया अफेयर्स शेख अजीम हनीफ की सरबराही में रैली का एहतमाम किया। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स के ज़ेर एहतमाम योम तशक्कुर मनाया गया। रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेटस के ज़ेर तमाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया गया। इस मौके पर पाक फौज से यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में कौमी परचम थामे अफवाज पाकिस्तान के हक में फर्क शुगाफ नारे लगाए। रैली से खिताब में चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना था कि पाक फौज ने भारत के नापाक मकासद को खाक में मिला दिया। सदर सुंदर ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद माज महमूद का कहना था कि हमारी मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब सिर्फ एक दफाई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दुश्मन को एक वाज़ेह पैगाम था कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हमारे जो शानदार बहादुर पायलटों ने
किस तरह उसकी तबाही की है और जिस तरह हमारी अफवाज पाकिस्तान ने प्लानिंग की। देखें जिस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई को इख्तिताम किया, इख्तिताम क्या, अभी तो हमने शुरू होना था। अगर अमेरिका के जरिए मोदी मिन्नतें तरले ना करता तो आज उसको समझ आ जाती कि दिल्ली किधर है और मुंबई किधर है। हम पाक फ़ौज को दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी इस सारे इवेंट के बाद ये महसूस करती है और ये पैगाम देना चाहती है कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। रैली के इख्तिताम पर मुल्क को कौम की सलामती के लिए दवा भी की गई। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। सेकंड डिवीजन के हामिल तुलबा भी डॉक्टर बनने के अहल करार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने दाखिले का मायार गिरा दिया। MBBS 50, BDS के लिए 45% नंबरों के हामिल तुलबा दाखिले ले सकेंगे। काउंसिल ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए मियार में राहत दे दी है। डॉक्टर बनने का मयार पहले से आसान कर दिया गया। सेकंड डिवीजन हासिल करने वाले तुलबा भी डॉक्टर बन सकते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS में दाखिले का कम से कम मयार गिरा दिया। MBBS के लिए 50% नंबरों के हामिल तलबा दाखिले के अहल होंगे। BDS के लिए 45% नंबरों के हामिल तलबा दाखिला हासिल कर सकेंगे। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की खाली सीटों पर कम नंबर वाले दाखिला ले सकते हैं। PMDC ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक मर्तबा मयार में रियायत दी है। वाज़ेह रहे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को खाली सीटों के नुकसान से बचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। ख़वातीन असातिज़ा शादी के बाद अब किसी भी वक्त तबादला करवा सकेंगी। निकाहनामा, शोहर का ID कार्ड, रिहाइश का सबूत लाजिम होगा। हार्डशिप की बुनियाद पर शादीशुदा ख़वातीन असातिज़ा का तबादला तरजीही बुनियाद पर किया जाएगा। ओपन मेरिट पर तबादलों के दौरान हार्डशिप दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी में तरमीम। शादीशुदा ख़वातीन असातिज़ा के लिए रिलीफ। शादी के 1 साल के अंदर ख़वातीन असातिज़ा दरख्वास्त देकर किसी भी वक्त अपना तबादला करवा सकेंगी। तबादले के लिए निकाहनामा, शोहर का ID कार्ड और रिहाइश का सबूत देना होगा। हार्डशिप की बुनियाद पर शादीशुदा ख़वातीन असातिज़ा का तबादला तरजीही बुनियादों पर कर दिया जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐप में शादी के बाद तबादले की ऑप्शन को भी शामिल कर लिया गया है। हार्डशिप की बुनियाद पर तमाम तबादले सिस पोर्टल के जरिए पूरे साल जारी रहेंगे। रहे कि ओपन मेरिट पर तबादलों के दौरान हार्डशिप दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के अखराज और पानी के मसाइल। पंजाब में पहली बार स्पेशल इंस्पेक्शन यूनिट कायम। नई यूनिट को समाअत के इख्तियारात तफवीज़। तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना गंदा पानी साफ करने के पाबंद होंगे। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख के मुताबिक वेस्ट वाटर को किसी नाले में डालने वाले यूनिट बंद होंगे। अब से तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपना गंदा पानी साफ करने के पाबंद होंगे। वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के बगैर किसी भी नाले या ड्रेन में डालने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद कर दिया जाएगा। आबी आलूदगी के तदारों के लिए पंजाब में पहली बार स्पेशल इंस्पेक्शन यूनिट कायम कर दिया गया है। नई यूनिट को जिलाई सतह पर समाअत के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। शुमाली अजला में समाअत का इख्तियार डिप्टी डायरेक्टर रेगुलेटरी कंट्रोल को, जबकि जनूबी अजला में समाअत का इख्तियार डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को दिया गया है। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है कि वेस्ट वाटर के अखराज के खिलाफ अहम इकदाम किया गया है। शहर की पुरानी और टूट फूट की शिकार शाहराहों की बहाली हो गई। LDA ने छोटी बड़ी शाहराहों का सिरे नौ बहाल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। अहम शाहराहों की बहाली और पैच वर्किंग करने के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए गए। शहर की पुरानी और टूटी फूटी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। LDA ने 10 अरब से लाहौर शहर की छोटी बड़ी शाहराहों को असर नौ बहाल करने का मंसूबा तैयार कर लिया। शहर की अहम शाहराहों की बहाली और पैच वर्किंग के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए गए। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से शाहराहों की बहाली का प्लान DG LDA को पेश किया गया। LDA आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत फंड्स मुख्तस कराएगा। LDA ने तजवीज़ फंड्स डिमांड हुकूमत पंजाब को आइंदा बजट में शामिल करने की इस्तिदा की है। चीफ इंजीनियर 1 LDA का कहना है कि LDA शहर में शाहराहों की बहाली करके ट्रैफिक को रिलीफ देगा। इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक लाहौर शहर की अहम शाहराहें A-B-C कैटेगरी की रोड्स का इस्फाल्ट मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। लेस्को का करोड़ों रुपए के गलत बिल चार्ज करने का एतराफ। 2,885 सार्फिन से मीटर रफ्तार कम होने पर बिल्स चार्ज किए गए। कंपनी ने 48 लाख यूनिट्स के बिल्स गलत चार्ज किए। नेपरा में रिपोर्ट जमा। लेस्को ने शोकास नोटिस पर गलत यूनिट्स पर रिलीफ देने का जवाब जमा करवाया।
लेस्को ने सार्फिन को करोड़ों रुपए के गलत बिल्स चार्ज करने का एतराफ कर लिया। नेप्रा में 48 लाख यूनिट्स के खिलाफ ज़ाब्ता चार्ज करने और करोड़ों रुपए का बिलों में रिलीफ देने की रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को ने 2885 सार्फिन को मीटर रफ्तार कम होने पर कस्टमर सर्विसेज मैनुअल की खिलाफ वर्जी करके डी बिल्स चार्ज किए, जिस पर नेप्रा ने करोड़ों रुपए के गलत बिल चार्जेस करने पर लेस्को को शो कोज नोटिस जारी किया था। ताहम नेप्रा ने 21 अप्रैल को जमा होने वाले लेस्को के जवाब को मंजूर कर लिया है। लेस्को ने शो कॉज नोटिस पर सार्फिन को गलत यूनिट्स पर रिलीफ देने का जवाब जमा करवाया था। नेप्रा ने लेस्को के जवाब को तस्लीम करते हुए गलत बिलिंग के केस पर मजीद कार्रवाई रोक दी है। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग पर आला अफसरान का एहतसाब शुरू। साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर को वजाहती नोटिस जारी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से वजाहती नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने 104 अरब रुपए इजाफी चार्ज होने पर क्रेडिट एडजस्टमेंट में रिलीफ दिया। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग करके 39 अरब का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि नोटिस के मुताबिक लेस्को ने 3,45,923 सार्फिन के बिलों में ओवर बिलिंग की। कंपनी में लाइन लॉसेस को मुरतब करने के लिए ओवर बिलिंग का सहारा लिया गया। लेस्को में 4 लाख सार्फिन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया, जबकि डिफेक्टिव कोड की आड़ में इजाफी यूनिट्स चार्ज करके बिल्स भिजवाए गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद की माल रोड जेडर यूनियन ऑफिस आमद। ताजी रहनुमाओं से मुलाकात, मसाइल के बारे में आगाह किया। सीटीओ लाहौर ने मसाइल के हल के लिए लाया अमल तैयार किया। सीटीओ लाहौर अतर वहीद की सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट से मुलाकात। एसएसपी डॉक्टर फहद, डीएसपी कैंट मोहम्मद जमील अकबर समेत दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन राजा हामिद रियाज, सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद आदिल शाह, जनरल सेक्रेटरी जाहिद मीर, सुहेल जफर, असलम चौधरी भी शरीक हुए। सदर माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन सुहेल महमूद भट्ट का कहना था कि माल रोड लाहौर का दिल है, लेकिन इधर बेतहाशा मसाइल हैं। जब भी माल रोड का जिक्र हुआ है, ये आपके नॉलेज के लिए, तो डॉक्टर साहब ने हमेशा शफकत फरमाई है। चाहे वो हमें वैन हमने मांगी है लाइसेंस के लिए, तो वो भी भेजी है, और कोई भी छोटा मोटा काम जो है वो इंशाल्लाह ये करते भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। सीटीओ लाहौर अतर वही का कहना था कि लाहौर की कुल आबादी दुनिया के 125 ममालिक से जायद है। सीटीओ का चार्ज संभालते ही लाहौर को तजावजात फ्री करने का अज़म किया। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में 10,000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। पहली मीटिंग हुई जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने हेड की, और उन्होंने सबके सामने ये एपिक्स कमेटी में कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान एक सियासी गवर्नमेंट को होता है इंक्रोचमेंट ख़त्म करना, लेकिन ये हमारा नुकसान होगा, आप हमें लाहौर साफ़ करके दो, हमारे शहर साफ़ करके दें। ये एक विजन था, और अभी 4 महीनों में आपको पता है 10,000 लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है लाहौर में। अतर वहीद का कहना था कि तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयों में लाहौर के ताजर एसोसिएशन ने भी बहुत साथ दिया। तमाम ताजर मार्केटों में गदागरों को देखते ही ट्रैफिक पुलिस से रब्ता करें। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ सईद अहमद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।